अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो सुबह से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे तकरीबन 7 बजे का टाइम होगा और जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले मैं लिविंग एरिया का दरवाज़ा खोल के बाहर आती हूँ। मैं 1-2 राउंड लेती हूँ और इस टाइम पे पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं और पहाड़ों पर स्नोफॉल भी हुई हुई है जिसकी वजह से और ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। मैं इस टाइम पे उठी थी क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल भिजवाना था। मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि यहाँ ट्रांसफ़र केस होता है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं स्कूल जो है वो फ़ौरन ही ज्वाइन कर लेते हैं। और बच्चों का स्कूल यहाँ पे 8:30 पे लगता है। जिस दिन असेंबली हो उस दिन 8:15 पे, वैसे 8:30 पे लगता है। तो मुझे लगता है काफ़ी लेट लगता है क्योंकि झेलम में 7:25 पे लगता था। तो हमें लगता है कि बहुत ही आराम सुकून से स्कूल लगता है इनका, तो बच्चों की नींद वगैरह भी अच्छे से पूरी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को रेडी करी थी और यहाँ पे विंटर यूनिफॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है क्योंकि मैंने स्वेटर्स वगैरह बच्चों की यहीं से आके ख़रीदी थी। आज के दिन बच्चों का स्कूल में कोई ट्रेडिशनल फूड डे था जिसमें बच्चों ने ट्रेडिशनल फूड लेके आना था, लेकिन मैं घर पे होती तो यकीनन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करती। तो भी सिंपल मुझे चाट समझ में आ रही थी तो मैंने यहाँ से चाट ही बनवा ली थी बस। और साथ में लंच में मैंने बच्चों को कुछ ख़ास नहीं दिया, सिंपल नगेट्स और बिस्किट्स दे दिए थे। अगर बच्चे कुछ नहीं वहाँ से लेते तो कम से कम ये तो खाएं, लेकिन फिर भी लंच बॉक्स इनके ऐसे ही वापस आ गए थे कि बच्चों ने लंच को हाथ भी नहीं लगाया, वहाँ पर उन्होंने खाया पिया। खैर यहाँ पे बच्चों का बैग रेडी करने के बाद बस बच्चे जो हैं वो नाश्ता करेंगे। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बच्चों की पढ़ाई को किस तरह से मैनेज करती हैं। मुझे लग रहा था कि ये गिलगित जो है कोल्ड रीजन में आता है तो बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो दिसंबर में हो जाएंगे, तो मुझे कोर्स किस तरह कवर कराना होगा। पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि बच्चों के जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च में ही होंगे। तो मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई थी और कोई ख़ास इनका गैप नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मुश्किल से 1 से 2 वीक का गैप होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 1 से 2 वीक का जो है बच्चे वो है इजीली कवर कर लेते हैं वीकेंड्स में। और आगे इनकी विंटर वेकेशंस आएंगी तो उसमें ये मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कवर कर लेंगे। तो फ़िलहाल मुझे इतना इशू नहीं होगा। अभी शायद मेरे बच्चे छोटे हैं तो शायद मुझे इतना इशू नहीं हो रहा, लेकिन यकीनन जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये पढ़ाई वाला इशू तो आएगा ही। फिर बंदा ये कहता है कि किसी एक स्टेशन पे ही आप स्टे करो तकरीबन 4 साल के लिए, ताकि बच्चे जो हैं ये अपनी हाई क्लासेस जो हैं वो एक ही स्टेशन से कवर करें। तो बस यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और जिस तरह आजकल इतनी सर्दी हमें यहाँ पे लग रही है तो बच्चे जो हैं वो पराठे ही प्रेफर करते हैं कि हमने पराठा ही खाना है। वरना ये झेलम में गर्मी होती थी तो पराठा वगैरह खाने को दिल नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे कम से कम पराठों पे लग गए हैं। हमारे घर में तो हीटर्स भी यहाँ पे ऑन हो गए हैं। एक तो अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ठंड लगती है और एक मगरिब के बाद, लेकिन ये यहाँ फैमिलीज़ रह रही हैं, यहाँ के लोकल्स हैं, वो कहते हैं अभी सर्दी आई ही नहीं है, लेकिन जब आएगी तो फिर पता नहीं कितनी सर्दी होगी। बस यहाँ बच्चे निकलेंगे उसके बाद मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इनके जाने के बाद क्या करती हूँ, मेरी क्या रूटीन होती है। यहाँ मैं सी ऑफ करके अंदर आई थी और यहाँ पे कपड़े एज़ यूजुअल हमेशा से कपड़ों का काम जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ कपड़े जो है मैं सारे फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि सर्दियों में कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है कपड़ों की, जिसकी वजह से कपड़े फिर बहुत ज़्यादा होते हैं वॉश करने वाले भी। तो यहाँ कपड़े जो थे मैं अभी फ़ोल्ड करके अलमारियों में रखूँगी और मैंने कपड़े बहुत ही लिमिटेड से बाहर निकाले हुए हैं ताकि मैं रिपीटेडली वही पहनाऊँ। बाकी सब सूटकेस में ही हैं, जो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं कपड़े मैं वही बस अलमारी में रखती हूँ, बाकी सब जो है वो सूटकेस के अंदर ही हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रूम में हर जगह सूटकेस ही पड़े हुए हैं क्योंकि हमारा जो सामान है वो एक स्टोर में पड़ा हुआ है। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे स्टोर के बहुत सारे चक्कर लगे थे, लेकिन मैं सूटकेस सारे उठा के ले आई थी कि इसमें मैक्सिमम बच्चों के विंटर्स के कपड़े हैं, तो कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कम से कम मैं कपड़े तो इनके अपने पास ही सारे रखूं।
और जिस तरह आप रूटीन में आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बाहर रख लिया था क्योंकि बच्चे साथ स्कूल जाते हैं तो फिर सॉक्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज़र रख लिया ताकि सॉक्स सारी मैं इसी के अंदर ही रखूँ। रूम समेटने के बाद मैं डाइनिंग एरिया में आई हूँ और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह जो है इकट्ठे करके रख दूँगी, फिर भी वॉश करने के लिए ले जाएंगे। आजकल किचन का कोई काम नहीं है, तो मुझे लगता है कोई काम है ही नहीं, क्योंकि बाकी जो बेड सेट वगैरह करना और घर की जो बाकी सेटिंग करना हम करते हैं, सारी चीज़ें समेटना, वो तो 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है। ज़्यादा काम तो किचन का ही होता है, तो आजकल बस किचन का काम नहीं है, तो मुझे लगता है कोई काम है ही नहीं। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है मैं ख़ुद कुकिंग करूँ, कुछ अच्छा सा बनाऊँ। बस यहाँ पे चाय कुछ पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी चाय पीती हूँ, क्योंकि सुबह में इतनी सर्दी लग रही होती है, इतनी ठंड होती है, तो चाय पीने का मज़ा आ रहा होता है। और सामने ही इतना खूबसूरत व्यू हो तो और ही मज़ा आ जाता है। तो बस चाय पीते पीते बस मेरा छोटा बेटा जो उठ गया था उसको थोड़ी देर के लिए मैं गोद में लूँगी और फिर वो खेलने लग जाता है। तो बस फिर उसके बाद मैं अभी डाइनिंग टेबल जो है वो क्लीन करूँगी। ये दिन में कई दफ़ा क्लीन मैं करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इधर ही हर चीज़, खाना पीना सब कुछ इधर ही हम खाते हैं, तो इसकी जो है काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। तो अभी सुबह के टाइम अच्छे से डिटेल में करूँगी और फिर एक दफ़ा रात में मैं कर देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है। लेकिन यह है कि बहुत ईजीली क्लीन हो जाता है, क्योंकि ये ग्लास की है तो ये ईजीली क्लीन हो जाता है। ये मुझे डाइनिंग टेबल इतना पसंद आया है। इसका आपने देखा होगा, इसकी 4 कुर्सियां हैं और साथ में इसका वो सोफ़ा है, उसका मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता, शायद स्टूल बोलते हैं, लेकिन ये स्टूल जो है काफ़ी थोड़ा लंबाई पे है, पता नहीं एग्जैक्ट नेम इसका क्या है। डाइनिंग टेबल पे 6 से 7 बंदे जो हैं वो आराम से बैठ सकते हैं। मुझे इस लिहाज से ये टेबल बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इसका जो ग्लास वाला एरिया है, ऊपर टेबल वाला जो एरिया है वो काफ़ी चौड़ा है, लेकिन फील नहीं होता, लेकिन उसमें चीज़ें वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं इसके ऊपर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये। वरना 4 कुर्सियों वाला जो टेबल होता है वो काफ़ी आपको तंग हो जाते हैं, उसमें चीज़ें भी आराम से पूरी नहीं आती हैं और खाना खाते हुए भी आपको काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। ये सामने नज़र आ रहा होगा स्टूल जो है, जिसमें इजीली आराम से 2 बंदे बैठ सकते हैं, तो तकरीबन ये 6 बंदे आराम से इस पे बैठ सकते हैं। और टेबल भी बहुत अच्छा खुला डुला सा है। जब हम खाना खाते हैं बाहर का व्यू इतना खूबसूरत लग रहा होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है खाना खाते वक्त उस वक्त, क्योंकि रात में तो नज़र नहीं आता क्योंकि अंधेरा हो जाता है। लेकिन सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना जो है हम यहीं पे खाते हैं और बहुत अच्छा व्यू आता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पे इस टाइम पे कोई मैंने लाइट नहीं ऑन की हुई, कुछ भी नहीं ऑन किया हुआ, ये नेचुरल लाइट से ही मैंने वीडियो बनाई है, तो इतनी खूबसूरत लग रही है। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं ये व्लॉग बनाऊंगी दोबारा से इस गेस्ट हाउस में। मुझे था कि मैं जो बस लास्ट व्लॉग आपके साथ शेयर किया बस वही होगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह घर का ही व्लॉग शेयर करूंगी जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। लेकिन एकोमोडेशन ना मिलने की वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ अपडेट दे दूं, तो मैं जो आजकल कर रही हूं यहाँ पे मैं वही आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। तो मैंने सोचा कि जो बस रूटीन चल रही है मैं वही शेयर कर दूँ। छोटा सा व्लॉग शेयर किया है, बस कुछ इरादा नहीं था, लेकिन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ इस तरह से दिखाने को नहीं है। ये रिपीटेडली रोज़ यही रूटीन चल रही होती है। बस ये है कि बच्चों का स्कूल से आने के बाद वही उनका चेंज वगैरह, वही रिवर्स जो है वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उनको चेंज करना, फिर उनको खाना देना, फिर उसके बाद होमवर्क वगैरह करना, क्योंकि दिन में तो बच्चे सोते ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये है कि रात में बहुत टाइमली सो जाते हैं फिर। तो बस ये सब कुछ फिर रिवर्स में चल रहा होता है। और फिर शाम में या रात में कहीं निकल जाना,
कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेना कि ग्रॉसरी कहाँ से करनी है, कुछ स्टोर्स में चले जाना। अभी हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है कि हमने ग्रॉसरी कहाँ से करनी है, या हमने इस तरह की चीज़ें हैं, या बच्चों का इस तरह यूनिफॉर्म की मैंने चीज़ें ली हैं वो किस शॉप से लेना है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ों का ना आइडिया हो गया है। बस अभी यहाँ पे छोटा बेटा जो है बाहर खेलने लग जाता है, और मैंने आजकल एक न्यू स्किल्स सीखना स्टार्ट किया है, क्रोशे करना। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था अरसे से कि मैं ये सीखूं, तो मुझे लगा मैं फ्री हूँ यहाँ पे तो मैं ये चीज़ सीखती हूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट लिया है सिंपल चेन। फर्स्ट स्टेप होता है इसकी चेन बनाना, तो बस मैं आजकल चेन बना रही हूँ कि चेन जो है वो नीट बने। मैं खोलती हूँ, फिर बनाती हूँ, फिर खोलती हूँ। जिनको आता है उनको आइडिया होगा, क्योंकि चेन नीट बननी चाहिए। और सारा काम मुझे लगता है ये फिंगर्स का है कि कहीं प्रेशर आप ज़्यादा नहीं देना, कहीं हल्का नहीं देना, कुछ इस तरह से है। लेकिन प्रैक्टिस से है कि आप काफ़ी अच्छा से कर लेते हो। 2-3 दिन की बात है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो तो चेन बहुत अच्छी बन जाती है। एक दिन हम रात में चाइनीज़ खाने गए थे, तो हमें यहाँ पे पसंद आया, काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनका बिल्कुल ही ट्रेडिशनल फूड ही बस मिलता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। चाइनीज़ खाने के बाद हमें डिज़र्ट की क्रेविंग हो रही थी। जिस तरह खाना खाने के बाद मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो इस तरह हमें भी हो रही थी। तो यहाँ पे एक चेरी ट्री के नाम से कैफ़े था। ये सब चीज़ें हम गूगल पे ही सर्च कर रहे थे कि किसकी रेटिंग ज़्यादा है, रिव्यूज़ किसके ज़्यादा हैं, तो उस लिहाज से ही हम जा रहे थे। तो चेरी ट्री के नाम से था और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही डीप डिटेलिंग थी। इतना कुछ मैं इसको शूट कर नहीं पाई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। कौन सा कॉर्नर या कौन सी जगह नहीं थी यहाँ कुछ पड़ा ना हो, हर कॉर्नर ही बहुत ज़्यादा बिजी था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जितना मुझसे इसका बन सके मैंने बनाया, लेकिन बहुत ही सारी डिटेलिंग्स थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इवन टेस्ट वाइज जो इनका डिज़र्ट था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और मैंने अपनी लाइफ अपडेट आपको दी। कुछ पता नहीं है कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा कब नहीं। इंशाल्लाह कोशिश है कि नेक्स्ट व्लॉग एक न्यू जगह से ही आए, जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। आप सभी बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा खैरियत से हमें जल्दी से मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।